नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश द वंडरलैंड जगमोहन वडोदरा के रिवीजन एमसीक्यूज करेंगे जो कि रिवर से रिलेटेड होंगे। एंड कल हमने जो है वो सतलुज और ब्यास रिवर कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो है वो काफ़ी सारी जो बची हुई रिवर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे सारी की सारी। तो जैसे हमने सतलुज की बात करी थी, तो सतलुज जो है वो आपका शिपकिला जो दर्रा है वहाँ से हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रवेश करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और वो तिब्बत मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बसपा, स्पीति और भाभा जो रिवर है वो इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सतलुज की। और ये भी याद रखें कि भाखड़ा जो डैम है वो आपका सतलुज नदी नदी पर ही बना हुआ है बिलासपुर में। ये आपको याद रखना है। अब देखिए ब्यास नदी। तो ब्यास जो है वो आपकी ब्यास कुंड से निकलती है जो कि कुल्लू के रोहतांग दर्रा पे जो है वो स्थित है। और पार्वती नदी इसकी जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। और पार्वती नदी जो है वो अपना जल कहाँ से लेती है, वो मानतलाई झील से लेती है। ये भी आपको याद रखना है। तो आज हम जो है वो रावी रिवर, चिनाब और बहुत सारे इंडिया के रिवर्स जो है वो पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑरिजिनेट फ्रॉम भांदल एंड दंतागिरी ग्लेशियर इन एंड इन लोकल लैंग्वेज वी कॉल दिस रिवर रोती। अब देखो, हिमाचल प्रदेश की कौन सी रिवर है जो कि भांदल और दंतागिरी नामक ग्लेशियर से निकलती है और हम उसको स्थानीय भाषा में रोती बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रोती बोलते हैं। याद रखो कि जो रावी नदी है वो कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है एवं तंतालगिरी ग्लेशियर तंतागिरी ग्लेशियर और भांदल ग्लेशियर से जाओ पानी लेती है। एंड उसको हम स्थानीय भाषा में रोती भी कहते हैं। बी ऑप्शन इसको बिल्कुल राइट आंसर है। चिनाब रिवर तांडी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, और चंद्रा और भागा नदी के मिलने से ये बनती है। ये आपको याद रखना है। झेलम रिवर हिमाचल प्रदेश में नहीं प्रवेश करती, ये जम्मू कश्मीर में बहती है आपकी। तो ये आपका जाओ, ये वेरीनाग से जाओ निकलती है। ये आपको याद रखना है। और सतलुज रिवर, ये आपकी मैंने बताया आपको, ये मानसरोवर के नाकस से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में शिपकिला यानी कि जास्कर रेंज से जो है वो आपकी एंटर करती है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रावी रिवर। इनमें से चारों में से कौन सी जो है वो रावी रिवर के संबंध में सही स्टेटमेंट है? तो देखिए, जो इरावती नाम है रावी का वो आपका संस्कृत नेम है। ठीक है, ना कि वो वैदिक नेम है। और जो आपका संस्कृत नेम है रावी का, ठीक है, वो आपका इरावती ही है। ठीक है, पुरुषनी जो है वो वैदिक नेम है रावी का, और इरावती जो है वो संस्कृत नेम है रावी का। ये आपको याद रखना था। यहाँ पे ए जो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि संस्कृत नेम रावी का जो है वो इरावती या पुरुषनी नहीं है। अब बुढ़ाल बुढ़ाल जो ये रिवर है वो रावी की सहायक नदी है। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो, रावी जो है वो एंटर करती है पंजाब में मिर्थल से, ये भी स्टेटमेंट गलत है। मिर्थल से नहीं करती, वो खेड़ी नामक स्थान से जो है वो पंजाब में एंटर करती है। याद रखना है। और ये भी याद रखो कि सरदार सरोवर डैम जो है रावी के ऊपर नहीं बना हुआ है, वो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है गुजरात में। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें एचपी एसएससी से रिलेटेड, तो जीके उसमें आती है 170 नंबर की भी आती है और 50 नंबर की भी आती है। तो आप जो है वो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी जीके वीक है। तो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, साथ साथ में आपको जो है नोट्स भी यहाँ पे मिलेंगे। तो लाइव सेशन में आपको लेता हूँ शाम को 5 बजे, जो इसमें जुड़िएगा। करना क्या है, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, नंबर से आप एनरोल कीजिए। बैचेस का आपको सेक्शन देखने को मिलेगा नीचे, तो बैच बैच के सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको आपको जो है क्लिक करके प्लस आइकन देखने को मिलेगा। उस पर आपने जो है कोड डालना है जीके ट्रिक आपने कोड डालना है। ठीक है, जीके ट्रिक आपने कोड डालना है। देन आप जाओ शाम को 5 बजे डेली जाओ, जुड़ सकते हैं मेरे साथ लाइव सेशन में। नहीं तो आप चैट सेक्शन में मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। मैं पीडीएफ इसका जो है वीडियो को वहाँ पे शेयर कर दूंगा। एंड आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो वो भी मैं वहाँ पे आपको जो है शेयर कर दूंगा। ठीक है,
तो इसके लिए भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लेंथ इज 158 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश एंड एंटर्स इन पंजाब फ्रॉम खेड़ी प्लेस। देखो, इनमें से कौन सी नदी है जिसका एरिया या लेंथ जो है हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर है और पंजाब में वो खेड़ी नामक स्थान से जो एंटर करती है। ठीक है, तो याद रखना है कि वो आपका है रावी रिवर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, चिनाब रिवर जो है वो आपकी तांडी लाहौल स्पीति से जो है एंटर करती है। ठीक है, मतलब तांडी जो है लाहौल स्पीति में जो ओरिजिनेट होती है और एक किससे मिलकर बनती है आपकी वो चंद्रा रिवर से, और भागा रिवर के मिलने से जो है बनती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, संसारी नाला से ये जम्मू कश्मीर में जो है वो प्रवेश करती है चंबा से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पांगी घाटी में ये भुजिंड से प्रवेश करती है। ये भी आपको याद रखना है। और चिनाब को हम क्या बोलते हैं, वैदिक नेम से असिकनी बोलते हैं। ठीक है, वैदिक नेम से असिकनी बोलते हैं। तो ये बारालाचा दर्रा से चंद्रा और भागा रिवर जो ओरिजिनेट होती है बारालाचा दर्रा से निकलती है। ठीक है, तो बारालाचा दर्रा जो है इसी से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना। तो ऑल आर करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच रिवर हैज हाईएस्ट वाटर कैचमेंट एरिया। निम्न में से किस नदी का जो है जल घनत्व जो है सबसे अधिक है। तो याद रखना है कि चिनाब का सबसे अधिक जल घनत्व है। घनत्व के हिसाब से, जल के घनत्व के हिसाब से चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और एरिया के हिसाब से सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये भी आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आशिका द दरिया। अब आशिका द दरिया इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जैसे प्रेमी जोड़ों की जो कहानियां हैं वो यहाँ पर हुई हैं, इसके किनारे पर हुई हैं। जैसे सोहनी महिवाल सुना हुआ है आपने। ठीक है, और आपका जो है कोई भी कुंजू चंचलो सुना है। तो यह सब जो है वो इसी नदी के किनारे पे जो हुई है। तो यहाँ पे जो है वो आशिका द दरिया हम किसको बोलते हैं, चिनाब नदी को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। चंद्रा और भागा नदी से मिलकर बनी हुई है और समुद्र टापू ग्लेशियर से जाओ इसको पानी मिलता है। समुद्र टापू ग्लेशियर से जिसको जाओ पानी मिलता है। बड़ा पारालाचा ग्लेशियर से जाओ इसको पानी मिलता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, बाता एंड गिरी रिवर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। बाता और गिरी रिवर, साथ ही साथ में पब्बर रिवर भी लिखो और टोंस रिवर भी लिखिए और आपका आंध्रा रिवर भी लिखिए। ठीक है, ये सब जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो किसकी है, वो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ये भी आपको याद रखना है। यमुना रिवर जो है वो आपके उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर यानी कि कालिंदी पर्वत से निकलती है आपकी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये गंगा की सहायक नदी है सबसे बड़ी। गंगा की सहायक नदी है सबसे बड़ी। ठीक है, गंगा की जो सहायक नदी है सबसे बड़ी। और ये भी याद रखना है, चंबल नदी और बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी और बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और गंगा की सहायक नदी है घाघरा, गंधक, कोसी, तीस्ता, सोन और दामोदर। ये सब गंगा के सहायक नदियां हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गोदावरी आपको याद रखना है कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो गोदावरी आपको याद रखना है नासिक महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। कृष्णा जो रिवर है वो आपका कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट होती है। और जहाँ तक जो है वो आइडिया है वो महाबलेश्वर पर्वत से ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर। और श्री सैलम डैम इसी के ऊपर बना हुआ है। ये आपको याद रखना है। कावेरी जो रिवर है आपका वो कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है। कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है। ये आपको याद रखना है। और कावेरी जो जल विवाद है वो आपका
तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में चला हुआ है। और मुल्ला पेरियार डैम वहाँ पर पेरियार रिवर के ऊपर है, वो केरला में है, और वो उसके ऊपर भी जाओ केरला और तमिलनाडु के बीच में जल विवाद चला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एंटर्स इन हिमाचल फ्रॉम खोदर माजरी एंड लीव हिमाचल फ्रॉम ताजेवाड़ा। देखो इनमें से कौन सी रिवर है जो हिमाचल प्रदेश में खोदर माजरी से एंटर करती है और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर ताजेवाड़ा से हरियाणा में प्रवेश करती है। याद रखना है आपको कि यमुना रिवर जो है आपकी, ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में खोदर माजरी से एंटर करती है, याद रखना है। ठीक है, महानदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है, और ये छत्तीसगढ़ के सतारा नामक जगह से जो है सिहावा नामक जगह से जो है वो आपका ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और इसके ऊपर जाओ हीराकुंड बांध भी बना हुआ है, इंडिया का सबसे बड़ा बांध, ये भी आपको याद रखना है। कोसी रिवर, कोसी रिवर जो है आपकी सोरो ऑफ बिहार इसको बोलते हैं। तिब्बत से जो है ओरिजिनेट होती है, इसको जो है वो सप्तकोसी भी बोलते हैं। गंधक रिवर, गंधक रिवर आपकी जो है नेपाल से जो है ओरिजिनेट होती है, ये आपको याद रखना है। तीस्ता रिवर आपके सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। घाघरा रिवर जो है आपके, उसको करनाली रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और ये नेपाल होके जो है वो इंडिया में प्रवेश करती है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक गिरी पार्क क्षेत्र इज सिचुएटेड। देखो किस नदी के किनारे पर गिरी पार्क क्षेत्र जो है वो बसा हुआ है। तो जब गिरी जो है नदी के किनारे पर जाओ, गिरा पार जो क्षेत्र जो है वो बसा हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गिरी और जलाल जो आपस में कहाँ मिलती है, वो आपके जो ददाहू क्षेत्र में मिलती है, रेणुका जी क्षेत्र में मिलती है, सिरमौर जिला के। और जलाल के जो आर्ली साइड आपका कौन सा क्षेत्र बसता है, आपका धाटीदार जो क्षेत्र बसता है। और यही जो आपकी नदी है जलाल रिवर, ये धाटीदार और सैनधार को को अलग करती है, ये आपको याद रखना है। ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए, जो किसाऊ डैम है, किसाऊ डैम है आपका, वो किस नदी के ऊपर बन रहा है आपका, वो उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में बन रहा है आपका टोंस नदी के ऊपर। यमुना रिवर के ऊपर अभी एक नया डैम बन रहा है उत्तराखंड में, जिसका नाम है लखवार डैम, ये आपको याद रहना है। गिरी रिवर के ऊपर जाओ, गिरी जो डैम बन रहा है आपका 40 मेगावाट का रेणुका जी क्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सेपरेट ऊना इनटू टू हाफ्स। इनमें से कौन सी नदी ऊना को दो भागों में बांटती है। तो याद रखना है कि स्वां नदी ऊना को दो भागों में बांटती है, ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पब्बर नदी, पब्बर नदी जो आपका चंद्रनाहन जो झील है, ये चंद्रनाहन जो ग्लेशियर है, चांशल जो ग्लेशियर है वहां से पानी लेती है। ठीक है, ये आपको याद रखना, शिमला से। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको जो है वो अच्छे लगे हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये, और कहीं भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पीडीएफ मैप्स का जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।